आज की जो 30 मिनट की एफर्मेशंस थी वो मैंने कर ली, डन। मैं अपना रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ और मैं मनी मैनिफेस्ट कर रही हूँ या मैं एसपी मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो ज़ाहिर बात है मैं अपनी रूटीन को अच्छे से फॉलो करती हूँ, मैं विजुलाइज करती हूँ, मैं अफर्म करती हूँ, मैं स्क्रिप्ट करती हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं बाकी दिन क्या सोचती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ना एफर्मेशंस के बारे में है, ना विजुलाइजेशन सीन के बारे में है, ना किसी और मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में है। ये एक बहुत ही अहम, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में है जो हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और फिर हमारी मैनिफेस्टेशन जो है वो मतलब हमारी डिज़ायर के मुताबिक नहीं हो पाते। होते तो हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, ज़ाहिर बात है। तो इसको कैसे फिक्स करें और वो क्या चीज़ है जो इफेक्ट करती है, तो आज इस पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ। आपका एक क्लिक जो है किसी की जिंदगी बना सकता है, किसी को मायूसियों के अंधेरों से निकाल सकता है और आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। इसके अलावा आप कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले आपकी राय क्या है इस बारे में। मुझे पता चले कि आप मैनिफेस्टेशन को कितना मानते हो, क्या बिलीव करते हो आप इस पे, और कितना मतलब आप इसको या फिर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई चीज़ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या कर चुके हो तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले और आपस में कम्युनिटी बॉन्ड बनता है। और इसके अलावा अगर आपको फ्री गाइडलाइन चाहिए किसी मैनिफेस्टेशन के मतलब अगर कोई आपको डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे डीएम कर सकते हो मुझे फॉलो करके। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सेशन बुक करना हो तो व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, स्क्रीन में भी आता है एंड पे, और इसके अलावा मतलब डिस्क्रिप्शन में भी होता है, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरी एक क्लाइंट है, तो तकरीबन 1 मंथ से वो मेरे साथ हैं और उन्होंने मनी मैनिफेस्ट करनी थी, तो स्पेशली उन्हीं को डेडिकेट कर रही हूँ मैं ये वीडियो। उन्हें मनी इस तरह से मैनिफेस्ट करनी है कि उन्हें लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, उन्हें एटलीस्ट 1 लाख सैलरी चाहिए और इस तरह कुछ। अभी उनकी जो मतलब इस वक्त की जो स्टेट है, जो अवेयरनेस है, उसमें वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं है मनी के हवाले से। तो मैंने उनको प्लान वगैरह दिया, मेरी उनसे बात हुई अच्छे से और इसके बाद मैंने उनको मुकम्मल तौर पे व्हाट्सएप सपोर्ट भी दिया। और तकरीबन 1 हफ्ता नहीं गुजरा था तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो रहा या मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसके लिए मैंने उनको मेडिटेशन भी दी और मैंने उनको समझाया कि किस तरह से आप इसको अपनी अवेयरनेस को वहाँ पे रख के कर सकते हो। बट इसके बाद अभी उनका जब पैकेज ख़त्म होने वाला था, 1 मंथ का उन्होंने लिया था, तो अभी 2-3 दिन पहले उनका मैसेज आया कि कुछ भी नहीं हो रहा। वो सख्त डिसअपॉइंटेड थी और वो बहुत ज़्यादा मतलब इस बारे में ना जो उनकी अवेयरनेस या जो उनकी स्टेट कहें तो वो ये थी कि मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। तो गाइस, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि हम अपनी रूटीन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं लेकिन गलती कहाँ पे हो रही है। रूटीन को अच्छे से फॉलो करते हैं अपने टाइम पे, लेकिन हमारी गलती कहाँ पे हो रही है। गलती वहां पे हो रही है गाइस कि जब आप अपना एफर्मेशंस भी कर चुके हो, अपना विजुअलाइजेशन सीन भी कर चुके हो, या आपको स्क्रिप्टिंग मिली है, या आपको कुछ भी ऐसी टेक्निक मिली है, वाटर टेक्निक है या कुछ भी है, वो आप कर चुके हो, परफॉर्म कर चुके हो, ठीक है। इसके बाद बाकी का दिन आप अपनी मुकम्मल तौर पे पुरानी अवेयरनेस में गुजारते हो। पुरानी अवेयरनेस मीन यानी कि अपनी जो 3D की जो स्टेट है वो, यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा, मैं ये कर रही हूँ, 3D में प्रूफ ढूंढना, या फिर बिल्स आ गए तो अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिल्स आ जाते हैं और उनको देख के परेशान हो जाना कि ये कहाँ से होंगे, या फिर वो एक ट्रिगर होना कि ओ माय गॉड इतना ज़्यादा बिल आ गया तो ये क्या होगा। अब एक बिलियनियर या एक लखपति बंदा जो है वो तो नहीं परेशान होता ना बिल्स को देख के। तो एक्चुअली फिर कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है,
हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त हमारी थिंकिंग को देख रहा है, हमारे वर्ड्स को देख रहा है, हमारी थिंकिंग को देख रहा है। हम जो सोचते हैं, जो इमेज करते हैं, जो इमेजिनेशन में जाके देखते हैं, जो खुद से बात करते हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड की अंडर होता है। वो उधर से ही गुजरा है। ये नहीं एफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड ने सुन ली और बाकी की जो हम दिन में इनर कन्वर्सेशन करते हैं या सेल्फ टॉक करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड नहीं सुन रहा। भाई हम जो कुछ हकीकत में होते हैं वही तो सबकॉन्शियस माइंड ने हमें दिखाना होता है ना, प्रोजेक्ट करके, जो हम अंदर से हकीकत में हैं। अब एफर्मेशंस के लिए थोड़ी देर आपने बनावट कर ली, तो इसीलिए मैं एफर्मेशंस को इतना ज्यादा या विजुअलाइजेशन को या मैं किसी चीज को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ जितना मैं अपनी स्टेट को देती हूँ। गाइस, आपकी जो इनर स्टेट है ना, वो होनी चाहिए मैच उसके साथ, आपकी डिजायर के साथ। जैसा कि अगर मैंने बिजनेस मैनिफेस्ट करना है तो मैं ऑलरेडी बिजनेस वुमेन हूँ, ठीक है, मैं ऑलरेडी बिजनेस वुमेन हूँ। और मैं नेवल गोदार जैसे कहते हैं ना कि डेयर टू एज्यूम इट, तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट होके बोलूंगी, इतनी कन्विक्शन के साथ बोलूंगी कि मैं तो हूँ यार, मैं तो बिजनेस वुमेन हूँ। हाँ, मेरी इतनी एक स्पेसिफिक रकम आप अमाउंट जो है वो कर सकते हैं कि जिसमें इतनी अमाउंट आ जाती है। बिजनेस में अक्सर इस तरह होता है कि एक बंदी बंधाई रकम नहीं आती है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप कुछ ये कर सकते हो कि जी 1 लाख से 150 तक मेरी जो बिजनेस में है आमदन वो हो रही है। तो उसको कन्विक्शन के साथ कहना, उसको पूरी श्योरिटी के साथ खुद को बताना, अपनी इनर कन्वर्सेशन में उसको लेके आना। एक्चुअली ये चीज है जो मैटर करती है बहुत ज्यादा, और यहीं पे हम लोग फेल हो जाते हैं। अब वो मेरी क्लाइंट है, तो वो अगर अपना वो प्लान को फॉलो करती हैं तो प्लान में पावर नहीं है। मैं पहले आप लोग को बता चुकी हूँ कि आपको मैं जो कुछ दे रही हूँ ना, उसमें उस वक्त तक पावर नहीं होगी जब तक आपकी स्टेट नहीं उसके साथ मैच हो जाती, जब तक आपकी अवेयरनेस उसके मुताबिक नहीं हो जाती। तो हम इसीलिए तो ये चीजें देते हैं आप लोगों को, जो कोचेज होते हैं, कि ताकि आपको बार बार रिपीट करके उस तरह से थिंक करने की आदत इतनी ज्यादा पड़ जाए कि आप, वो कहते हैं कि इतना ज्यादा झूठ बोलो कि सच लगने लग जाए, कि आपको इतना वो रिपीट हुआ हुआ हो, इतनी बार आपने उस स्टेट को विजिट किया हुआ हो कि आपको वही सच लगे और जो करंट रियलिटी है वो आपको टेम्परेरी या फिर झूठ लगे। इतना करना होता है। देखिए, इस रियलिटी को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और अभी जो रियलिटी आपने एक्सपीरियंस नहीं की, इन दोनों में से फेक अगर कहें तो कोई भी नहीं है। एक को आपने एक्सपीरियंस कर लिया और दूसरी जो है अभी आपने करनी है, अभी आपकी रियलिटी में नहीं आई है। कल को कौन जानता है आप क्या बन जाएं, आपकी लाइफ किस तरफ चल पड़े, आप क्या हो जाओ। लेकिन अगर आपको अभी इस आपके फ्यूचर का कोई सीन दिखा दिया जाए तो उसको क्या आप फेक मानोगे? नहीं मानोगे ना। तो बिल्कुल इसी तरह आपने अपने इमेजिनेशन में अपनी कुछ चीजों को अपने लिए मान रखा होता है। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को आप एक जगह पर रख देते हैं कि जी मैं तो बिलियनियर बन ही नहीं सकता, या मैं तो अमीर हो ही नहीं सकता, या मैं शायद इस काबिल नहीं हूं कि मेरा एसपी मुझे मुंह लगाए, या मतलब कुछ भी। तो वो आपने अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट जब अंदर से आपने मान लिया होता है ना इस चीज को, और अंदर से मान के अपनी उस अवेयरनेस के मुताबिक आप एक्ट करोगे, उसी अवेयरनेस के मुताबिक आप बात करोगे, इनर कन्वर्सेशन करोगे, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड तो देख रहा है, सुन रहा है हर वक्त। आप सो रहे हो, वो फिर भी देख रहा है, सुन रहा है, ठीक है। तो उसने वही चीज प्रोजेक्ट करके दिखानी है आपको। उससे आपसे ना कोई दुश्मनी है ना दोस्ती है, वो न्यूट्रल है। वो जो आप डीपली फील करोगे इनसाइड अपने अंदर, वही आपको प्रोजेक्ट करके दिखाएगा। तो अभी आपको फिर केयरफुल रहने की जरूरत है कि मैं कॉन्शियसली कोशिश करूं कि मैं जो मेरी डिजायर्ड रियलिटी है उसके मुताबिक सोचूं, उसी के मुताबिक एक्ट करूं, उसी के मुताबिक मैं अपनी थॉट्स को अलाइन करूं, अपनी इनर कन्वर्सेशन उसको उस पे चलाऊं कि ऑलरेडी अगर आपकी डिजायर पूरी हो चुकी है तो मेरी इनर कन्वर्सेशन यही होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर बिजनेस वुमेन हूं, अभी मतलब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अगर बिलफर्ज एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं बिजनेस मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे क्या बोलना होगा कि मैं बिजनेस वुमेन हूँ। अब मुझे
अगर कुछ सोचना है, इनर कन्वर्सेशन ये नहीं चलानी कि घर में जो है वो बिल्स आए पड़े हैं। इनर कन्वर्सेशन तो ये चलानी होगी ना गाइज कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कितना पैसा है, अब तो ये बिल्स वगैरह अदा करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं तो बहुत आसानी से कर लेती हूँ जो भी हो। मुझ पर बड़ा अल्लाह ताला का करम है, मेरे पास खुला पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। मैं तो फिर ये बोलूंगी ना बजाय इसकी कि ये इतना बिल आ गया, हाई कि ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज है, ये इनर कन्वर्सेशन होती है जो हम खुद से कर रहे होते हैं, सेल्फ टॉक होती है जो अब हम सारा दिन 70,000 जो थॉट्स होती हैं वो हमारे माइंड में रिपीट होती चली जाती हैं सारा दिन, ठीक है। तो उनके लिए हमें थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत होती है, और हमें जरूरत होती है कि हम अपनी इन अगर थॉट्स को अगर ये आती भी हैं तो एक ऑब्जर्वर की तरह देखें, और फिर उनको अपने लिए तस्लीम करने से इनकार कर दें, उनको रिजेक्ट कर दें, और फिर एज्यूम करें कि अब हम ये हैं। एज्यूम करें कि मैं एसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, एज्यूम करें कि मैं मनी मैग्नेट हूँ। ये चीज है गाइस। तो वो जो मेरी क्लाइंट है वो भी गलती यहीं पे कर रही हैं कि वो सारा दिन यही सोचती हैं या सारा दिन यही देखती हैं कि नहीं हो रहा। मैंने उनको बोला है कि आप मत बोले नहीं हो रहा, बैकग्राउंड में चीजें अगर वर्क कर भी रही हुई तो जरूरी नहीं है कि मतलब आपको अब देखें गाइज, अगर इतना आसान होता ना मैनिफेस्टेशन करना, ये बात मैंने उनको भी बताई थी कि फिर दुनिया का हर बंदा ये 4 एफर्मेशंस लिख के और विजुअलाइजेशन सीन लिख के कि ये करना है मैंने, और फिर बस वो 10-15 दिन में ही मैनिफेस्ट कर लेता। आपने खुद को एक रिच वुमेन मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। अभी आपका वो मेंटल कंडीशन नहीं है, आपको वो वाली आदत नहीं है सोचने की, तो आप किस तरह से वहां पे एकदम से पहुंच जाओगे। ये एफर्मेशंस का जादू थोड़ी है, एफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन सीन कोई जादू थोड़ी चलाते हैं। इस तरह तो अगर मतलब देखा जाए तो एकदम से फिर आप सारी दुनिया ही रिच हो जाएगी। अपनी अवेयरनेस, अपनी स्टेट को काबू करके वहां पर टिकना, ये मेंटल डाइट है, ये डिसिप्लिन है आपका मेंटल डिसिप्लिन जो जिसे कह सकते हैं, थॉट्स का डिसिप्लिन। क्योंकि बता चुकी हूँ कि 70,000 थॉट्स के आगे चंद 2-3 घंटों की एफर्मेशन या विजुअलाइजेशन सीन कहाँ टिकते हैं। आपकी डोमिनेंट थॉट ही मैनिफेस्ट होगी ना। नेवल गोदार्ड ने कहा है कि आपकी डोमिनेंट थॉट ही हमेशा मैनिफेस्ट होती है। तो अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आती भी हैं, अगर आप किसी वक्त मतलब थोड़ा सा डिगमगा भी जाते हो, लेकिन इसके बाद अगर आप संभल जाते हो और आप स्टिल परसिस्ट करते हो, फेथ रखते हो, तो वो चीजें आपकी रियलिटी में आना शुरू होंगी, मूवमेंट्स आएंगी, विजिबली आएंगी, और आप मान जाओगे इस बात को कि वाकई ऐसे ही है। तो सेल्फ टॉक जो आप सारा दिन अपने साथ करते हो, आज से आप प्रॉमिस करो कि उसको आप अलाइन करोगे अपनी डिजायर के साथ कि आप ऑलरेडी वो हो। उस सेल्फ टॉक को आपने काबू में रखना है, एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ाए नहीं लेके जाना, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट किया है, ऑब्जर्व किया है इसको अच्छे से, और कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये वर्क करता है गाइज। तो कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग फन है, फन की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें, टेक केयर।